मार्च 1932 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग में खूनी बैसाखी पड़ी थी। क्यों मारा मेरे बच्चों को? वो कौन होते हैं हमारे बच्चों को मारने वाले? ओ हमारे महात्मा, बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मंजिल कुछ और ही होगा। होती है बदखुरदार। आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे हो क्या? इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी न कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म पर लगे घाव इस बात का सबूत है जनाब। जिस्म पर लगे हुए घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते। जरूरी तो ये है कि हमें आजादी कैसे मिलती है। अगर ये आजादी हमें गलत तरीके से मिलती तो मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं। एक दिन तरफ जाति और जुबान के नाम पर मुल्क में तबाही का ऐसा निकानात होगा जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है और पंडित जी से तुम्हारी मुलाकात बकौली मिशन के बाद होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काबिल में है। अब आता है हमारा अगला मिशन। साइलेंट मिशन 30 अक्टूबर को लाहौर पहुंच रहा है और हमारा नारा होगा साइलेंट मिशन गो बैक, साइलेंट मिशन गो बैक। सुना है सैंडर्स मारा गया और मारने वालों में एक सिख भी था। कहीं वो अपना भगत तो नहीं? वाहेगुरु जी को यही मंजूर था, उम्र कैद। अरे मैं तो कहता हूँ फिर भी सस्ते में छूट गया, नहीं तो इस गोरी सरकार से तो कितनी भी उम्मीद नहीं। कम से कम ये एहसास तो रहेगा वो जहाँ भी है जिंदा तो है। ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। आज हमारी हड़ताल का ये 50वां दिन है। हमारी लड़ाई तो अब शुरू होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत, अजय ने मिर्चों वाला पानी पी लिया है भगत, और जितेंद्र के फेफड़ों में पानी भर गया है भगत। उसने दवा खाने से भी इनकार कर दिया है भगत। उसकी जान जा रही है भगत, उसकी सांसें रुक रही है भगत। जितेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्र! ये मत सोच लेना, ये जितेंद्र राज के चले जाने से हिंदुस्तान का ये उमड़ता हुआ सैलाब रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा जब तक हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सरकार को झुकना पड़ा, उनकी सारी मांगें मान ली गई, पर इसके बावजूद भी उन पे अमल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इनकलाब जिंदाबाद। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का कार्रवाई शुरू होता है। बड़ी जल्दी नहीं शुरू हो गई। ऑर्डर, आप लोगों पर सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? ऑर्डर। मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। आप लोगों ने फिर से वो हड़ताल शुरू कर दी है।
बिल्कुल। आपको क्या लगता है मिस्टर सिंह, आप किसी हिल स्टेशन पे आए हो? ओ सर जी, आप लोग तो अपना घर बार छोड़कर इस तरह हमारे मुल्क में घुस आए जैसे आप भी किसी हिल स्टेशन पे आए हो। आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं, ये मुकदमा आपकी गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। जुडिशरी के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा मुकदमा होगा जो कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। बाकी जो फैसला आप कर चुके हो, जब दिल करे सुना देना। इंकलाब जिंदाबाद। शिव वर्मा, कमलनाथ, काला पानी और 23 मार्च 1931, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। ये हमने सुना है। अगर इस फैसले से आने वाले हिंदुस्तान को कोई नई दिशा मिलती है तो हमें इस पर फख्र होना चाहिए। हमें तुम्हारी फांसी से पहले आंध्र प्रदेश की राजमहेंद्री जेल भेजा। तुम मरने जा रहे हो भगत, सच बोलना, तुम्हें इस बात का कोई अफसोस तो नहीं? अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकलना, 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना और उन्हें सुनाया करना कि उनके ऐसे चाचा लोग भी थे। हम उसी वक्त एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे। आपका वक्त खत्म हुआ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ